हे, वेलकम बैक। आज का ये स्पाइसी खट्टा वाला फ्रूट चाट देख के ब्रेन में स्टिमुलेशन हो रहे हैं। स्टिमुलेशन अच्छा है पर ओवर स्टिमुलेशन नहीं। हम लोग एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ साइलेंस को भी एक प्रॉब्लम समझा जाता है। अगर फ़ोन हाथ में नहीं है तो लगता है कुछ गलत हो रहा है। लिफ्ट में है, वॉशरूम में है या सोने से पहले फ़ोन देखना ज़रूरी होता है। ये सिर्फ हैबिट नहीं, ये ओवर स्टिमुलेशन का एक ज़माना जहाँ ब्रेन को शांति मिलना अननेचुरल लगने लगी है। हमारे ब्रेन नोवेल्टी का भूखा होता है। इवोल्यूशन के टाइम पे नई चीज़ का मतलब होता था सर्वाइवल। कोई नया रास्ता, कोई नया खतरा, कोई नया फूड। आजकल तो एल्गोरिदम ने इस इंस्टिंक्ट को हैक कर लिया है। हर सोए एक नई चीज़ देता है और ब्रेन बोलता है बस एक और, बस एक और यह एक शॉकिंग बात, ओवर स्टिमुलेशन सिर्फ मोबाइल से नहीं होती। ब्राइट लाइट, लाउड सिटी, जंक फूड, मल्टीटास्किंग सब मिलाकर नर्वस सिस्टम को कंटिन्यूअसली ऑन मोड में रखते हैं। ब्रेन को कभी सिग्नल ही नहीं मिलता कि आप रिलैक्स कर सकते हैं। डोपामिन के बारे में लोग गलत समझते हैं। ये हैप्पीनेस का हार्मोन नहीं, ये एंटिसिपेशन का हार्मोन है। मतलब खुशी नहीं, खुशी की उम्मीद। जब हर सेकेंड एंटिसिपेशन मिलता है तो एक्चुअल अचीवमेंट का मज़ा खत्म हो जाता है। इसलिए गोल्स अचीव करने के बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। बचपन में कभी एक छोटा पैसे से पेन खरीद लिया तब भी बहुत सुकून मिलता था। आज इतना पैसा देके एक मोबाइल खरीदने के बाद भी वो वाला सुकून कभी नहीं मिलता। ओवर स्टिमुलेशन टाइम परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देती है। कभी आपने नोटिस किया है कि रील्स देखते हुए 1 घंटा 10 मिनट जैसा लगता है? जब ब्रेन को कंटिन्यूअस नोवेल्टी मिलती है वो टाइम को कंप्रेस कर देता है। इसलिए दिन खत्म होते ही लगता है आज कुछ नहीं किया। इस एरा में बोर्डम को विलेन बना दिया गया है, जबकि साइंस के हिसाब से बोर्डम क्रिएटिविटी का गेट कीपर होता है। जब ब्रेन बोर्ड होता है तभी इमेजिनेशन एक्टिवेट होता है, पर हम बोर्डम आने से पहले ही फ़ोन उठा लेते हैं और क्रिएटिविटी अपने आप ही मर जाती है। ओवर स्टिमुलेशन इमोशनल टॉलरेंस कम कर देती है। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी डिले, थोड़ा सा वेट, सब अनबियरेबल लगने लगती है, क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट कंफर्ट का आदत डाल चुका है। ये तो हम लोगों का स्लीप साइकिल को भी चुपके से डिस्ट्रॉय करती है। स्क्रीन लाइट सिर्फ आंखों को नहीं, ब्रेन के इंटरनल क्लॉक को कंफ्यूज करती है। बॉडी थकी होती है पर माइंड हाइपर एक्टिव रहता है। नींद कम होता है, इरिटेबिलिटी ज़्यादा आता है। जब दिन भर ब्रेन को हजार चॉइस मिलती है, कौन सा वीडियो, कौन सा सॉन्ग, कौन सा फिल्टर, तब शाम तक सिंपल डिसीजन लेना भी हेवी लगने लगता है। इसलिए कभी कभी रात को फील होता है जो है वही ठीक है, वो हेल्दी हो या नहीं। ओवर स्टिमुलेशन मेमोरी को क्वाइटली इफेक्ट करती है। जब हर चीज़ फास्ट और फ्रैगमेंटेड होती है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का टाइम नहीं मिलता है। इसलिए हम ज़्यादा कंज्यूम करते हैं पर याद कम रखते हैं। नॉलेज सरफेस लेवल पर रह जाती है, डेप्थ मिसिंग हो जाती है। कांस्टेंट स्टिमुलेशन से बेसलाइन एरोजल लेवल बढ़ जाती है। मतलब बॉडी नॉर्मल स्टेट में भी थोड़ी टेंस हो रहती है। जॉ टाइट, शोल्डर स्टीफ, ब्रीदिंग सैलो। लोग इसे एंजाइटी समझते हैं, पर कई बार ये सिर्फ ओवर स्टिमुलेटेड नर्वस सिस्टम से होता है। सोशल कनेक्शन पे भी इसका असर पड़ता है। जब ब्रेन इंस्टेंट डिजिटल इंटरेक्शन का आदत डाल लेता है, रियल कन्वर्सेशन स्लो और ऑकवर्ड लगने लगती है। साइलेंस भारी लगती है, आई कॉन्टैक्ट अनकंफर्टेबल। पर आयरॉनिकली हम ज़्यादा कनेक्टेड होते हुए भी ज़्यादा लोनली फील करते हैं। शायद इस एरा की सबसे हिडन लेसन ये है, जॉय लाउड नहीं होता, असली खुशी सबटल होती है और उसे फील करने के लिए काम माइंड चाहिए। जब हम स्टिमुलेशन कम करते हैं तभी लाइफ का वॉल्यूम सही लेवल पे आता है और तब रियलाइज होता है शांति कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। ऐसे तो स्लो लिविंग सुन के बोरिंग लगता है, पर एक काम को पूरा ध्यान दे के करना, कभी कभी बिना म्यूजिक के चलना, लाइन में वेट करते वक्त फ़ोन ना देखना, ये छोटी छोटी चीज़ें ब्रेन को सिग्नल देती है कि सब सेफ है। जब स्टिमुलेशन कम होती है तभी तो रियल प्लेजर वापस आता है। सिंपल चीज़ें, चाय का टेस्ट, हवा की आवाज़, एक अच्छा कन्वर्सेशन फिर से मीनिंगफुल लगती है। डोपामिन का लेवल नॉर्मल होता है और मोटिवेशन नेचुरली आती है। मुझे तो लगता है फ्यूचर में एडवांटेज उन लोगों के पास होगा जो ज़्यादा फर्स्ट नहीं, ज़्यादा कम होंगे, जो बोर्डम से भागते नहीं बल्कि उसे टॉलरेट कर लेते हैं। क्योंकि इस नॉइजी दुनिया में असली पावर किसी और चीज़ में नहीं, अपने अटेंशन पे कंट्रोल रखने में ही है।